की कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जो कि दिल्ली से आ रही है। दिल्ली के जाफराबाद इलाके में सख्त चौकसी बरती जा रही। पुलिस पेट्रोलिंग इस वक्त कर रही है। सायरन बजाते हुए पेट्रोलिंग की जा रही है। जुमे की पेश नजर पुलिस चौकस है। गुज़िश्ता दिनों इलाके में एहतजाज के दौरान तशद्दुद हुआ था। हमने देखा था गुज़िश्ता दिनों सीलमपुर इलाके में और जाफराबाद इलाके में तशद्दुद हुआ था। एहतजाज लोग कर रहे थे और अचानक से एहतजाजी मुजाहरा तशद्दुद में तब्दील हो गया था, जिसके बाद पुलिस कोई भी कमी रहने नहीं देना चाहती। इसी हवाले से पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है। सायरन बजाते हुए पुलिस की जानिब से इस इलाके में, जाफराबाद इलाके में पेट्रोलिंग की जा रही है। जुमे के पेश नज़र पुलिस चौकस है। जुमे की नमाज के बाद लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी रहे, इसके लिए पुलिस सायरन बजाते हुए पेट्रोलिंग कर रही है। गुज़िश्ता दिनों एहतजाज हुआ था इलाके में, जिसकी तस्वीरें हमने देखी थी, और आज भी एहतजाज बड़े पैमाने पर दारुल हुकूमत दिल्ली में किया जाना है। इस हवाले से मजीद बातचीत करेंगे, रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद जुड़ रहे हैं। खुर्रम शहजाद, अब तक जो खबर आई कि भीम आर्मी के लीडर चंद्रशेखर को इस एहतजाज में शामिल होने की इजाज़त नहीं मिली, लेकिन पूरे एहतजाज की अगर बात करें जो जामा मस्जिद से इंडिया गेट तक जाना है, क्या उस एहतजाज को इजाज़त मिल चुकी है, इस एहतजाजी मार्च को? देखिए, दिल्ली में किसी भी एहतजाज को पुलिस इजाज़त नहीं दे रही है। न सिर्फ कल इजाज़त दी गई, हालांकि एक मार्च लाल किले से शहीद पार्क तक होना था, दूसरा मंडी हाउस से होना था। उसके बाद सारे लोग जंतर मंतर पर इकट्ठा हो गए, उसमें भी तहरीरी तौर पर इजाज़त नहीं दी गई थी। इस एहतजाज की भी कोई इजाज़त नहीं दी गई है। चंद्रशेखर आज़ाद, जिनको रावण के नाम से भी जाना जाता है, उनको हिरासत में ले लिया गया है, डिटेन कर लिया गया है। जामिया मिलिया इस्लामिया, जो इधर का जामिया नगर का इलाका है, वहाँ पर सुबह के वक्त मेट्रो स्टेशन से, खासतौर से जामिया मिलिया इस्लामिया का मेट्रो स्टेशन, शाहीन बाग जसोला बिहार का मेट्रो स्टेशन, उसको बंद रखा गया था। लेकिन अभी अभी इस तरह का अपडेट आया है कि तमाम जो स्टेशन हैं, मेट्रो स्टेशन हैं, उनको खोल दिया गया है और मेट्रो सर्विस से पूरे तौर से नॉर्मल है। लेकिन दिल्ली पुलिस के लिए, ख़ासतौर से दिल्ली में जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से दफ़ा 144 मुख्तलिफ इलाकों में नाफिज़ की गई है, उसमें जुमे के लिए लोग नमाज़ पढ़ने के लिए निकलेंगे। आप देखिए कि दफ़ा 144 लिए नाफिज़ की जाती है कि लोग एक जगह इकट्ठे ना हो, लेकिन नमाज़ जब पढ़ने जाएंगे लोग, उसके बाद सबसे बड़ा मसला पैदा हो सकता है कि जिस तरह से लोग निकल कर आएंगे और एहतजाज करेंगे, क्योंकि एहतजाज की जो कॉल है, खासतौर से जामा मस्जिद पर एहतजाज की जो कॉल है, वहाँ पर लोग इकट्ठा होंगे कि जुमे की नमाज के लिए इकट्ठा होंगे। और उसके बाद आपने देखा है कि बहुत सारे लोग हैं, चंद्रशेखर आज़ाद को भले ही डिटेन कर लिया गया हो, हिरासत में लिया गया हो, लेकिन उनकी टीम के लोग मौजूद हैं। जाहिर सी बात है कि आज वहाँ पर प्रोटेस्ट होना है। अब देखना यह होगा कि दिल्ली पुलिस के लिए सबसे बड़ा जो कहना चाहिए चैलेंज है कि किसी तरह का नक्श अमन ना हो और इस तरह का कोई इम्कान अगर हो जिससे किसी तरह की बदअमनी फैल सकती हो, तो उसको दिल्ली पुलिस रोकने का काम करे। लेकिन जिस तरह से रोका जा रहा है प्रोटेस्ट करने को लेकर के, उसकी वजह से बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि कल मैं जंतर मंतर पर था और कल ही आज जंतर मंतर पर भी बड़ा प्रोटेस्ट होने का इम्कान है, क्योंकि कल मुजाहिरीन ये कहते हुए अपने घरों को वापस गए थे कि वो कल फिर लौटेंगे और एहतजाज करेंगे। तो जुमे तक लोग उतने सड़कों पर दिखाई नहीं देंगे आपको, लेकिन जुमे के बाद जरूर जो है वो दिल्ली पुलिस के लिए, सरकार के लिए जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं, उनको रोकना काफी। कश्मीर में जब हालात बने हुए थे तो उस वक्त हमने देखा कि जामा मस्जिद में नमाज अदा करने की इजाजत नहीं थी, और आज जिस तरीके से बड़ा चैलेंज सिक्योरिटी एहलकारों के सामने है कि लोग इकट्ठा ना हो, ऐसे में क्या दिल्ली जामा मस्जिद में नमाज की इजाज़त आज दी जा रही है या फिर इसके हवाले से भी कुछ इक़दाम उठाए गए? देखिए, अभी तक इस तरह की कोई खबर नहीं है कि जामा मस्जिद में नमाज़ पढ़ने से रोका जा रहा है। इतना बड़ा कदम उठाना वाकई बहुत बड़ा कदम होगा अगर इस तरह का कोई कदम उठाया जाता है, लेकिन अभी तक इस तरह की कोई इत्तला नहीं है कि जामा मस्जिद में नमाज़ पढ़ने से रोका जाए, क्योंकि अगर जामा मस्जिद से भी आप नमाज़ पढ़ने के लिए रोकते हैं तो भी मुख्तलिफ मसाजिद हैं, वहाँ से एहतजाजी मार्च हो सकता है। तो इसलिए अभी इस तरह की कोई खबर नहीं है कि वहाँ पर लोगों को रोका जा रहा है, लेकिन ये ज़रूर है कि वहाँ से जो मार्च होने वाला था, जो जामा मस्जिद से इंडिया गेट तक आने वाला था, जिसकी क़यादत चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण करने वाले थे, जो दलित लीडर हैं, इससे पहले भी उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों में जो मुजाहिरीन हैं उनको खिताब किया है और ख़ास तौर से सरकार के ख़िलाफ़ नारा देते हुए इस पूरे मामले को अमीर और गरीब का बनाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, बल्कि इसमें सबसे ज़्यादा गरीब पिसेंगे। तो ये पूरी सूरत हाल है। हालांकि दिल्ली में अभी तक हालात नॉर्मल दिखाई दे रहे हैं। जामिया नगर के इलाके में काफ़ी बड़ी
फोर्स की जो है डिप्लॉयमेंट दिखाई दे रही है थाने के आसपास। लेकिन देखा जाए तो आमतौर से हालात नॉर्मल हैं। हालांकि उधर कालिंदी कुंज रोड है, उस पर लगातार एहतजाज चल रहा है। वहां का पूरा रोड अभी भी ब्लॉक है। हालांकि कल कहा गया था कि कालिंदी कुंज रोड को कल के लिए एक्सटेंड किया जा रहा है कि वहां पर वो बंद रहेगा, लेकिन आज भी हम देख रहे हैं कि वहां पर वो रोड भी बंद है। तो जो शाहरा सरता विहार और नोएडा को जोड़ती है, जो दिल्ली और नोएडा को जोड़ती है कालिंदी कुंज का रोड है, वो अभी भी बंद पड़ा हुआ है। और इस तरह की खबरें आ रही हैं कि वहां पर उसको खाली कराने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन आज ऐसा दिल्ली पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज होगा कि जुमे के बाद जिस तरह से लोग सड़कों पर निकल सकते हैं, उसको लेकर दिल्ली पुलिस कितनी तैयार है और किस तरह से कोई नक्शे अमन ना हो, कोई बदअमनी ना फैले, वो दिल्ली पुलिस के लिए उसको रोकना बहुत बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है। जी, बेहद शुक्रिया खुर्रम शहजाद।